प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गति एवं समय के चैप्टर में करने जा रहे हैं समय और चाल के मात्रक। समय का मूल मात्रक सेकंड है, इसका प्रतीक एस है, SECOND सेकंड होता है बेटा। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा हैं। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? क्योंकि चाल दूरी पर टाइम दूरी पर टाइम है, दूरी बटे समय है। अतः चाल का मूल मात्रक क्या हो बेटा? दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे कि मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति घंटा में भी माप सकते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को हमेशा एक वचन में लिखते हैं। उदाहरण के लिए 50 किलोमीटर है, उसको हम 50 किलोमीटर KM लिखेंगे, ना कि KMS किलोमीटर्स। ठीक है बेटा। ऐसे ही 8 सेंटीमीटर है तो उसको 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, 8 cm, ना कि 8 सेंटीमीटर्स। ओके। आवश्यकता के अनुसार समय की विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है बेटा। दूरी से में भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगे, वर्षों में नहीं बताएंगे ना उसको। एक सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा कितना बड़ा होता है? तो एक सेकंड का काल कितना छोटा अथवा कितना बड़ा होता है? जोर से 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। 2001, 2002, 2003 ऐसे जोर जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। ठीक है ना, 1 से 10 तक, तो कि 10 सेकंड होंगी। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की अवस्था में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 10 बार स्पंदन करती है। अर्थात 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार आपकी नाड़ी स्पंदन करेगी। अब देखिए बेटा, बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकंड अथवा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं। तो क्या आप सहायता कर सकते हैं बेटा? आसानी से कर सकते हैं, है ना। देखो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि 60 × 60, 1 घंटे में 3600 सेकंड आ गई। 3600 को 24 से गुणा कर दो, 24 घंटे होते हैं। उतना तो आ जाएंगे, एक दिन में पूरे सेकंड आ जाएंगे। ठीक है ना। वर्ष में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और बेटा एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 को और 365 को 24 से गुणा कर दो, ठीक है ना, घंटे आ जाएंगे। इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने गैलीलियो गैलीली का नाम सुना होगा, एक वैज्ञानिक थे बेटा। ये कहा जाता है कि एक बार गैलीली गिरजाघर में बैठे थे, ईसाई थे ना ये। उन्होंने यह देखा, चर्च में बैठे थे, उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका हुआ कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज स्पंद की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह भी पाया कि किसी दी गई लंबाई का दोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेगा। इस परीक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमान युक्त घड़ियाँ और कलाई की घड़ियाँ लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी। देखिए बेटा, ये है, इससे पहले कौन सी घड़ियाँ होती थी प्राचीन समय में? बच्चों में यह कुछ ये जब लोलक वाली घड़ियाँ प्रचलित नहीं हुई थी, तब संसार के विभिन्न हिस्सों में समय मापने के लिए बहुत सी युक्तियों का प्रयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की अन्य युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिज़ाइन बनाए गए। जैसे कि अगला है बेटा, चाल मापना। चाल कैसे मापेंगे? देखिए बेटा, हमारे भारत में भी देखिए कुछ है। एक है जंतर मंतर नई दिल्ली में धूप घड़ी। ठीक है बेटा, ये धूप घड़ी है, यानी कि ये जो दीवार है, तिरछी दीवार है, यह नीचे कैसा कोण बनाती है। यह प्रकाश, जब सूर्य प्रकाश जब आता है तो इसके ऊपर कैसा कोण बनता है, तो यह क्या है? धूप घड़ी है। धूप के हिसाब से इसमें समय का आकलन किया जाता है। इसी प्रकार रेत घड़ी है। सारा रेत जब नीचे आ जाएगा तो
जैसे कि 1 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा जितना माना जाएगा, आधा दिन जैसे मानते हैं ना, ऐसे ही। एक जल घड़ी है, एक बड़ा बर्तन है उसमें पानी है, एक छोटा बर्तन है उसमें छेद है नीचे, और छोटा बर्तन जो है बड़े बर्तन में रखा हुआ है। जब छोटा बर्तन पानी का पूरा भर जाएगा ना, तब उसे हम क्या कहेंगे कि भाई यह 1 घंटा या जो भी है उसका पूरा हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार की अनेक युक्तियाँ प्रचलित थी संसार में, धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी। आगे देखिए बेटा, चाल मापना। समय और दूरियां कैसे मापें। समय और दूरियां में यह सीखने के पश्चात कि वस्तु की चाल, आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। समय और दूरी कैसे मापें, ठीक है। अब देखिए, आइए फर्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करें। चाक अथवा चूर्ण से फर्श को आपने लिपटाना है। चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए और अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा जाए। अब मित्र से कहिए कि फर्श के अनुदिश एक सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों समय नोट कर लीजिए। यानी कि समय जब चला है तब भी और जब वो रुकी तब भी, दोनों बार समय नोट भी करना है। और गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है, जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है, जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने से क्या होगा बेटा, आप किसी पैमाने फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को समूह बारी बारी से देखें। इसका मतलब क्या है कि यानी कि आप गेंद के द्वारा तय की गई रेखा को, दूरी को माप रहे हैं, ठीक है बेटा। आप किसे माप रहे हैं, गेंद द्वारा तय की गई दूरी को। विभिन्न मापों को सारणी 13.3 में लिखिए। प्रत्येक समूह द्वारा पाठ्यांक को गेंद की चाल परिकलित कीजिए। क्या आप अपने जैसे कि इसमें क्या करेंगे बेटा, कितना समय लगा है ना बेटा, और ये देखें कितनी दूरी लगी है, कितनी दूरी तय की है गेंद ने, तो कितनी दूरी तय की है, उसको ऊपर ले लेंगे और कितना समय लगा उसको नीचे ले लेंगे, ठीक है बेटा। तो चाल बराबर है दूरी बटे समय, ये है ना, देखो ये चाल बराबर है दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी तय करेगी वो मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, और समय लेंगे हम सेकंड में, ठीक है ना बेटा। समय किस में लेंगे हम, सेकंड में समय लेंगे, ठीक है बेटा। तो इससे क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड, क्या बन जाएगा बेटा, मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, चाल मिल जाएगी, तय की दूरी बटे लिया गया समय। आवश्यकता होगी। आगे देखिए बेटा क्या कह रही है क्या आपने अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे। इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। यह जानना रोचक होगा कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है, ठीक है। लेकिन बेटा ध्यान रखें इस बात को, कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी जो स्पीड है वह थोड़ी सी नॉर्मल हो। साइड्स में आप किसी न किसी व्यस्त सड़क पर ना चलें। आगे देखिए, सारणी 13.4 में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है ना। आप इनको मीटर पर सेकंड निकाल सकते हैं। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ने वाले रॉकेट प्राय 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है। यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई विभिन्न ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा। देखिए इस प्रकार चलेगी दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है ना। तो दूरी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, चाल को समय से गुणा करना पड़ेगा। आप यह भी बता सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में, वो तो पता ही आपको बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी निकालनी तो चाल समय गुणा कर दो, समय निकालना है तो दूरी बटे चाल कर दो, ठीक है ना। वो जो यह जानना चाहिए क्या कोई ऐसी युक्ति भी है जो चाल मापती है, ठीक है बेटा। तो चाल मापी होते हैं वाहनों के डैशबोर्डों पर, देखा आपने बेटा, वहाँ पर कभी एक ना कोने पे लगा होता है कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है, ठीक है ना। तो इस चाल मापी कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं बेटा इसको इंग्लिश में, ठीक है। आ गया ना स्पीडोमीटर। इससे सीधे ही किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है
जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अतः मीटर को पथमापी, इस मीटर को क्या कहते हैं बेटा? पथमापी या ओडोमीटर भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसके बाद आगे हम कल करेंगे। इससे थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।